ITI पास स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करेंगे, या फिर ग्रुप के द्वारा लेटरल एंट्री लेने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जेईई कप की वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से सीधा रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो जेईई कप की वेबसाइट पे आएंगे तो सामने यहाँ पे आप देखिए लिखा है अप्लाई फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन, यानी यहाँ पे जो जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आपको इसके नीचे और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। तो सबसे पहले जो लिखा है इसमें इन्होंने बताया है कि आप इस विवरणिका को ध्यान से पढ़ लीजिए आवेदन पत्र भरने से पहले। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा है कि आप पात्र हैं किसी भी कोर्स के लिए तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। और जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इसमें इन्होंने एप्लीकेशन फीस कितनी है वो लिखी है। ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 300 रुपए है और SC ST के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है और बैंक चार्ज फिर अलग जो लग। और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है इसमें इन्होंने लिखा है कि आप एप्लीकेशन फीस किस प्रकार से किसके माध्यम से मतलब पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये सारा ई चालान के माध्यम से, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर जो पांचवा ऑप्शन है उसमें लिखा है कि आप अधिकतम 3 ग्रुप के कोर्सेज में आवेदन कर सकते हैं। और जो छठा पॉइंट है इसमें लिखा है कि आप 14 वर्ष से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए, यानी एज। और बाकी फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना वो स्टेप बाय स्टेप इसमें कुछ बताया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और सबसे नीचे फिर आइए तो यहाँ पे लिखा है आई एग्री। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप अपना नेम फिल कर लीजिए। जैसे मैंने अपना नेम फिल कर लिया है। फादर्स का नेम फिल कर लीजिए, मदर्स का नेम फिल कर लीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डेट, मंथ, ईयर। और यहाँ पे आप अपना जेंडर फिल कर लीजिए। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और पहचान पत्र क्या देना चाहते हैं तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको बैंक पासबुक, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो आपके पास जो भी आइडेंटिटी है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर आप आधार कार्ड की जो आपकी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा। कृपया मोबाइल नंबर सावधानी पूर्वक दर्ज करें। दर्ज किया गया मोबाइल नंबर केवल आपका या आपके माता पिता का ही होना चाहिए। इस मोबाइल नंबर का उपयोग विभिन्न महत्वपूर्ण और संवेदनशील गतिविधियों के लिए OTP भेजने के लिए किया जाएगा। और यह मोबाइल नंबर तब तक सक्रिय रहना चाहिए जब तक कि सभी गतिविधियां पूरी ना हो जाएं। यानी आपका एडमिशन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपका ये नंबर चालू रहना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए टेक्स्ट मैसेज OTP के किसी भी दुरुपयोग के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए ना तो NIC और ना ही बोर्ड जिम्मेदार होगा। और ईमेल में भी यही चीज है कि आप जो भी ईमेल फिल करिए वो आप अपना फिल कर लीजिए। यदि आपका ईमेल नहीं है तो आप अपने मम्मी या पापा का किसी का भी फिल कर सकते हैं, या आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप उनका भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूज योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है। और पासवर्ड भी आप स्ट्रांग बनाइएगा। और पासवर्ड फिर यहाँ पे फिल करेंगे तो उसके सामने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, आपको वही पासवर्ड फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है। और फिर आपके नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन, आपके सामने जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है सबमिट। सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। तो यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आता है। अब यहाँ पे लिखा है रिव्यू पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपने जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी जो फिल किया है
आपने क्या क्या फिल किया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए कि आपने इसमें कुछ गलत तो फिल नहीं किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आप जो भी डिटेल्स भरेंगे वही डिटेल्स आपकी हमेशा के लिए रहेंगी। और यदि आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ गलत फिल कर दिया है तो आप सिंपली नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें जो भी आपने गलत फिल किया उसको एडिट कर सकते हैं। यदि आपने सब कुछ सही फिल किया है तो यहाँ पे आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर पेज ओपन होकर आता है, और इसमें आपने जो मोबाइल नंबर अभी फिल किया था और जो ईमेल अभी आपने फिल किया था, मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। यदि ओटीपी वहाँ पे नहीं गया तो सामने यहाँ पे रिसेंड ओटीपी के ऑप्शन होंगे, आप इस पे क्लिक करके फिर से ओटीपी वहाँ पे आपके पास आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी आए यहाँ पे फिल कर दीजिए, और फिल करने के बाद नीचे आपको सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा होगा, ये सिक्योरिटी पिन इस बॉक्स में यहाँ पे फिल कर दीजिए। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस प्रकार से पेज ओपन होकर आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। आपने जो भी स्टेप कंप्लीट कर लिए होंगे या आप जो भी स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो उसके सामने यहाँ पे कंप्लीटेड लिखता हुआ चला जाएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा है। अब आपको और नीचे इसके जाना है स्क्रॉल करते हुए, और सबसे लास्ट में जहाँ पे जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर पूरा लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी जाए आपसे वो यहाँ पे पूरा फिल कर दीजिए। आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डिटेल्स फिल की होंगी वो यहाँ पे पहले से ही फिल हो जाएंगी, उसको फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी फिल करनी होगी, इंडियन, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर आप कैटेगरी पे आइए, कैटेगरी पे आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। फिर सब कैटेगरी, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सनल, नॉट एप्लीकेबल और फिजिकली हैंडीकैप्ड, आपकी जो भी सब कैटेगरी है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी सब कैटेगरी कोई नहीं तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, आर यू कलर ब्लाइंड, क्या आपको रंग पहचानने में किसी प्रकार की समस्या होती है कि आपको कोई कलर क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो उसको वर्ण अंधता बोलते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, यदि है तो यस, यदि नहीं है तो नो। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, निवास क्षेत्र, तो आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यदि आप जहाँ पे रहते हैं वो यदि शहरी क्षेत्र है तो आप अर्बन पे सेलेक्ट करिएगा, और यदि वो गांव का ग्रामीण इलाका है तो आप रूरल पे सेलेक्ट करिएगा। और जो नीचे फिर ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यस या नो कर सकते। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, डू यू वांट टू सेव, तो आप यस कर सकते हैं, यस कर दीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएंगे कि आप किस ग्रुप के कोर्स को करने वाले हैं। तो आपका कोर्स जिस भी ग्रुप में हो तो आप उस ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं वो ग्रुप के को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या आप आईटीआई पास कर चुके हो या आईटीआई समय कर रहे हो तो आप ग्रुप के को सेलेक्ट करेंगे। और 12th वाले स्टूडेंट भी जो लेटरल एंट्री लेते हैं उनको भी ग्रुप के ही सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप B2K, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप F और ग्रुप G, ग्रुप H, ग्रुप I और ग्रुप K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, ये सब आपके सामने ऑप्शन आएंगे। अब आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं तो आपको ग्रुप K में जिस कोर्स को करना चाहते हैं
वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने 12th साइंस साइड से पास किया है तो आप ग्रुप के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ITI की किस ट्रेड को करने के बाद आप पॉलिटेक्निक के ग्रुप के किस कोर्स को कर सकते हैं, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। तो सभी स्टूडेंट पहले उस वीडियो को देख लें कि आप पॉलिटेक्निक के ग्रुप के किस कोर्स को कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को पता है तो वो स्टूडेंट अपना यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लें। मान लो कि मैंने ग्रुप K2 सेलेक्ट कर दिया है, ग्रुप K2 इलेक्ट्रिकल। तो उसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पे आपको कितनी फीस पे करनी है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे जनरल और OBC के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फिर आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट का नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो आप ITI और 12th साइंस साइड के बाद ग्रुप K2 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपनी 12th या फिर ITI की डिटेल्स ही फिल करनी है। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे देखिए लिखा है पासिंग स्टेटस। तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आएंगे, पास्ट और अपीयरिंग। यदि आप 12th या ITI पास कर चुके हैं तो यहाँ पे पास्ट पे क्लिक करिए, या आप ITI का भी रिजल्ट नहीं आया है और या फिर 12th का भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने पास्ट पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे पूछा जाएगा और उसके सामने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके नीचे फिर आपका यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस बोर्ड सेलेक्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर अदर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे किसी बोर्ड का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे अदर लिख के आता है। तो आप अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए स्ट्रीम या कोर्स, आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे आप देखेंगे सेलेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने फिर ITI के ट्रेड के ऑप्शन आएंगे कि आपने ITI के किस ट्रेड को किया है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कोर्स मैंने सेलेक्ट किया था, तो इलेक्ट्रिकल कोर्स करने के लिए ITI की कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल हैं वही ट्रेड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ऑप्शन में। तो COE इलेक्ट्रिक सेक्टर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा और ITI की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पे है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड है, इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड है, 12th साइंस साइड का ऑप्शन है, इंटरमीडिएट साइंस वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट का ऑप्शन है और वायरमैन का ऑप्शन है। और ITI पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो 10th प्लस ITI जब आपका है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब आपकी ट्रेड इसमें से जो भी आपने किया है उस ट्रेड को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा, रिजल्ट मोड। आप परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, पास हैं तब। और यहाँ पे आप अपना मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका पूर्णांक जिसको आप बोलते हैं वो होता है और ऑब्टेन मार्क्स जो आपका प्राप्तांक होता है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए और परसेंटेज फिर आपकी ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरफ यहाँ पे देखिए कि आपको फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है और आपको एग्जाम सेंटर डिटेल्स फिल करनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट भी आपको करना है।